Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. सो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट की हमारी पेपर 2 की यूनिट नंबर 7 जो कि फाइनेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्क्स स्कोरिंग है और हमें पेपर 2 में अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं। अगर हमने 8 यूनिट्स अच्छे से कर ली ना तो हमें पेपर 2 का कवर हो जाता है, क्योंकि पेपर 2 का बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। सो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी इसे स्टार्ट किया है और हम इसके कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, यस्टरडेज़ के लेक्चर में हमने किया था इसका फाइनेंशियल मार्केट। सो फ्रेंड्स, ये हमारी यूनिट नंबर 7 है। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो फ्रेंड्स, हमने कल स्टडी की थी हमारी फाइनेंशियल मार्केट क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस हमने कंप्लीट किए थे। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है आज का कि डिफरेंस क्या होता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस 100% श्योर टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। आपके 2-3 नंबर तो पक्के हैं। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है, ये तो हमने कल ही स्टडी किया। तो मनी मार्केट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये मनी मार्केट क्या होती है जो रिजर्व बैंक कंट्रोल करे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स दिस टाइप ऑफ मार्केट। इस टाइप के मार्केट को रिजर्व बैंक कंट्रोल करती है। और कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, सेबी, जो सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज करते हैं ना, जो हम शेयर मार्केट्स की जो हम ट्रेडिंग करते हैं, वो हो गया हमारा कैपिटल मार्केट। अब मनी क्या है, मनी इज़ लेस अवेलेबल इन मनी मार्केट बिकॉज टू स्टार्ट इन इज बिग इन इंडस्ट्री फाइनेंस इज़ नॉट रिसीव फ्रॉम मनी मार्केट। मनी मार्केट में हमें पैसा कम मिलता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर हम इंडस्ट्री स्टार्ट करें तो उसे स्टार्ट करने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए और वो हमें मनी मार्केट में नहीं मिलता है। कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट में मनी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये डिफरेंस है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के लिए। तो मनी क्या होता है, कैपिटल मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है इन ह्यूज क्वांटिटी में, और मनी मार्केट में नहीं होता है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन। मनी मार्केट कितने डील करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर 1 ईयर, फंड फॉर 1 ईयर। और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड होता है जो 15 to 25 ईयर्स कवर करता है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, इसमें क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स, इसमें किस किस टाइप की सिक्योरिटीज़ आती है। मनी मार्केट में क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, कमर्शियल बिल्स होते हैं, आर इशूड फॉर रेजिंग कैपिटल। कैपिटल रेज करने के लिए ये लोग ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल, इनका इस्तेमाल करते हैं। और कैपिटल मार्केट में प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, उनको इशूड किया जाता है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म फंड यूज़ करने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म फंड को इशूड करने के लिए हमें प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स को इशूड किया जाता है। फिर इंस्टीट्यूशन क्या होता है, मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, फाइनेंस कंपनी, ये सारे क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस होता है जो हमें पैसा देते हैं, लेंड करते हैं, विच दे लेंड अस मनी। और इसमें कैपिटल मार्केट में क्या होता है, इन कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस, यूटीआई, फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस एक्सेट्रा परफॉर्म्स द ट्रांजेक्शंस। ये सारी जो कंपनियां होती हैं ना, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ट्रांजेक्शन। और रिस्क क्या होती है मनी मार्केट में, मिनिमम रिस्क होती है और नो रिस्क, ज़्यादा रिस्क नहीं होती। बट कैपिटल मार्केट में क्या होता है, कैपिटल मार्केट बियर्स मैक्सिमम और हाई रिस्क, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल भी ज़्यादा हो रहा है ना और लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे रिस्क हाई होती है और वो मैक्सिमम होती है। और यहाँ पे मिनिमम और लो रिस्क होती है, या तो होती नहीं है, नो रिस्क। द स्कोप ऑफ मनी मार्केट इज़ वाइड। यहाँ पे जो स्कोप है ना मनी मार्केट का, वो बहुत ज़्यादा है, और कैपिटल मार्केट का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। तो स्कोप ऑफ मनी मार्केट का ज़्यादा है और ये कैपिटल मार्केट का कम है, क्योंकि बहुत से कम लोग ही बाहर से पैसा उठाते। सो फ्रेंड्स, आई हैव थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का जो डिफरेंस है वो आपने अच्छी तरह समझ लिया है। तो मूव टू नेक्स्ट वन। अब हम देखने वाले हैं कि फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उनके डिफरेंसेस क्या है बिटवीन द फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आर ट्रेडेड इन ए क्लोज एनवायरमेंट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट रहते हैं ना, उसमें उसकी ट्रेडिंग होती है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड इन ए कॉम्पिटिटिव एरेना, जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ क्या होता है, फ्यूचर होता है। और फॉरवर्ड बहुत ही क्लोज एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें फॉरवर्ड मार्केट इज सेल्फ रेगुलेटिंग,
सबसे पहले तो आपने यस्टरडे के लेक्चर में ये भी सुना होगा कि फॉरवर्ड और फ्यूचर होते क्या है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, वो खुद से रेगुलेट करते हैं। बट मनी मार्केट और द मार्केट इन विच फ्यूचर ट्रेड्स रेगुलेट्स द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो मनी मार्केट होता है ना, और जो मार्केट जहाँ पे फ्यूचर ट्रेड्स होती है ना, वो किसके रेगुलेट्स द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉर्मली सेटल्ड विथ फिजिकल डिलीवरी और एसेट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किससे सेटल्ड होते हैं, फिजिकल डिलीवरी, या तो हम डिलीवर कर दो कोई चीज़ को, या फिर डिलीवरी और एसेट्स, या फिर हम दे देते किसी का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नॉट सेटल बाय फिजिकल डिलीवरी और एसेट, क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाली चीज़ है तो वो नहीं सेटल होती। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंडिविजुअल टेलर्ड ऑन द डिमांड ऑफ रेस्पेक्टिव पार्टी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंडिविजुअली टेलर्ड टू द डिमांड ऑफ रेस्पेक्टिव, किसके ऊपर डिपेंड है, उस पार्टी के ऊपर डिपेंड है। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज स्टैंडर्डाइज होते हैं इन टर्म्स ऑफ करेंसी अमाउंट, ये करेंसी अमाउंट में अपने आप में स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो बैंक, और ये क्या है, बैंक ऑफर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑन एनी डेट। मतलब बैंक क्या करता है, उसको जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑफर है ना, वो कभी भी ऑन एनी डेट, कोई भी डेट को डिलीवरी हो सकती है, कोई भी डेट को। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल फॉर डिलीवरी ओनली फ्यू स्पेसिफाइड, कुछ ही स्पेसिफाइड डेट होती है एक ईयर में। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आर बेस्ड ऑन बीड आर्क स्प्रेड। बीड आते हैं ना, बीड जो होती है, बोली लगाते हैं, वो जरूरी है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एंटल ब्रोकरेज फीस, यहाँ पे ब्रोकरेज फीस होती है, यहाँ पे डायरेक्ट बीड लगाते हैं, जो बोली लगाते हैं हैमर्ड लेके ऐसे, टू बाई और सेल ऑर्डर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमें ब्रोकरेज रहते हैं हमारे बीच में, कि वो मतलब जो बीच के जो एजेंट्स होते हैं ना, वो बाई और सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वही सारे ऑर्डर लेते और वही बेचते। मार्जिन्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं होती, बट मार्जिन किस में रिक्वायर्ड होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। फ्यूचर और ऑल पार्टिसिपेंट इन द फ्यूचर मार्केट में सारी मार्जिन रिक्वायर्ड। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो डिफरेंस अपना फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट कैसे हुए, जो DFI है, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI, ऑल्सो नॉन एज डेवलपमेंट बैंक्स और डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी DFC, इसको हम डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी भी बोलते हैं। क्योंकि ये क्या है, डेवलपमेंट DFI, डेवलपमेंट फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशन, जो हमें हेल्प करते हैं, जो हमारी इंडिया की जो कंपनीज़ है और जो इंडस्ट्रीज़ होती है, उनको वो हेल्प करते हैं, उन्हें फाइनेंस करते हैं, ताकि वो वो आगे बढ़े और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। तो दीज और ऑल व्हाट, ये सब ये DFC और DFI। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड रिस्क कैपिटल, ये हमें रिस्क कैपिटल देता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनके लिए हमें पैसा दिया जाता है, वो रिस्क भी लेते हैं और नॉन कॉमर्शियल बेसिस। डेवलपमेंट बैंक्स इंक्लूड, डेवलपमेंट बैंक्स क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक्स विच फंड लो इनकम एरियाज इन द यूनाइटेड स्टेट। जो फंड किसको करते हैं, उन लो इनकम एरियाज जहाँ पे कम इनकम होती है ना, उनको वो फंड करते हैं। तो ये हो गए हमारे डेवलपमेंट बैंक्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या कंडक्ट करते हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड फाइनेंस ऑन बिलेटरल और मल्टीलेटरल बेसिस। वो ये सारे, ये जो इंस्टीट्यूशन, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो ये जो दो देशों के बीच में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको हैंडल करते हैं। फिर आ गया हमारा नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स आर गवर्नड, जो गवर्नमेंट होती है, जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स, जो गवर्नमेंट ऑन किसके द्वारा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इकोनॉमिक, जो हमारी देश की इकोनॉमी को बढ़ाए, उनको वो हेल्प करते हैं। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का क्या काम होता है, आर वो डेवलपमेंट बैंक्स होती है सेट अप बाय ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज एंड ऑफन ऑपरेट अंडर इंटरनेशनल लॉज। ये वो सारी बैंक्स है जो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के द्वारा सेट होती है, और किसके द्वारा ऑपरेट होती है, इंटरनेशनल लॉज के द्वारा, नॉट ए सिंगल कंट्री, फुल जो मेंबर कंट्रीज़ होती है, और ये इंटरनेशनली होती है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको पता ही है, जो ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और नॉन कंपनीज़ है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन दैट डू नॉट हैव ए फुल बैंकिंग लाइसेंस, उनके पास अपना खुद का लाइसेंस नहीं होता, फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, और इज़ नॉट सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसीज। वो कोई भी जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी, उनके द्वारा सुपरवाइज नहीं होती, और ना ही उनके पास अपना खुद का बैंकिंग लाइसेंस होता है, मतलब फुल्ली टाइम नहीं होता है। तो ये अब आ गया हमारा NBFC इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। NBFC क्या है,
ये हो गया हमारा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि हमारा एनबीएफसी है। और ये क्या करता है, एसेट्स कंपनीज होती है, लोन कंपनीज होती है, अलग अलग कैटेगरीज में, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड है, मॉर्टगेज गारंटीड कंपनीज है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ये सारे इस कैटेगरीज में वो डिवाइडेड हो चुका है। एनएफसी कैन डू बिजनेस, या जो एनबीएफसी है ना, वो क्या करता है, ये बिजनेस किस किस में कर सकता है, या तो वो लैंड कर सकता है और इन्वेस्टमेंट, पैसा दे भी सकता है और इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, लैंडिंग एंड फाइनेंसिंग ये भी काम कर सकता है। चिट बिजनेस होते हैं ना, छोटे छोटे चिट फंड होते हैं कि मतलब 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जमा करवाते, चिट फंड कमिटीज़ होती है, उनको बोलते हैं चिट फंड बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है, कलेक्टिंग ऑफ मनी, पैसा कलेक्ट करना, लीज एंड हायर परचेज, जो लीज में देते हैं हम लोग और हायर परचेज करते हैं, तो ये सारे बिजनेस एनबीएफसी कैन डू और उसके अंडर में आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। फाइनेंशियल मार्केट के बहुत सारे हमने ऑलरेडी कंटेंट कंप्लीट किया, जो जो मेन टॉपिक्स है, आगे भी हम करेंगे इस चैप्टर को। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चन, देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, थैंक यू।